मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 2 वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट 2 वीडियो में एक्सरसाइज 10.1 पे है, क्वेश्चन नंबर है 5। कह रहा है यदि एफ एक्स बराबर दिया है एक्स मॉड एक्स तो दिखाइए कि एक्स बराबर 0 पर एफ अवकलनीय है। इसे दिखाना है कि यह डिफरेंशिएबल है। तो डिफरेंशिएबल होने के लिए इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव बराबर होना चाहिए। तो चलिए लेते हैं एल एच डी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 0 पे चेक करना है। एफ डैश 0 माइनस, चलिए क्या हो जाएगा, तो लिमिट h टेंस टू 0, पावर में माइनस दे दो, क्या हो जाएगा f 0 माइनस h, माइनस में f 0 और बटा में आपका माइनस का h। चलिए वैल्यू पुट करते हैं। लिमिट h टेंस टू 0, 0 माइनस h पुट करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा 0 माइनस h और मोड के अंदर भी 0 माइनस h, और 0 पुट करोगे तो 0 और मोड के अंदर भी 0 और बाई में आपका माइनस का h। चलिए देखते हैं आगे। लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ तो यह माइनस h हो जाएगा, यहाँ मोड के अंदर माइनस h होगा और ये तो आपका भैया 0 ही होगा, बटा में माइनस h। लिमिट h टेंस टू 0, देखो इसका माइनस का h है, अच्छा यह क्या हो जाएगा आपका पॉजिटिव हो जाएगा प्लस h और बाई में माइनस h, यह कट जाएगा, आपका बच गया h, सिर्फ h बचा तो h से यहाँ 0 पुट करेंगे 0 आ जाएगा। अब चलते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए। राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए तो f डैश 0 प्लस लिमिट h टेंस टू 0 प्लस दे देंगे f 0 प्लस h माइनस में f 0 और बटा में आपका h। चलिए यहाँ पे रखते हैं। तो हमारा ये fx जो दिया है x मॉड x ऐसे ना दिया है, चलिए इसी में रखना है। लिमिट h टेंस टू 0 क्या हो जाएगा 0 प्लस h, मोड के अंदर 0 प्लस h माइनस f, 0 का वैल्यू हो जाएगा 0 मोड 0 और बाई में आपका h। लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पे देखो क्या होगा h इंटू में मॉड h माइनस 0 और बटा में h, यानी कि लिमिट h टेंस टू 0 क्या हो जाएगा यहाँ h इंटू h बाई h, तो एक h से काट दो, यहाँ h आ गया तो यहाँ पे भी इसका लिमिट 0 आ जाएगा। तो हमने देखा दोनों का वैल्यू इक्वल हो गया। हमने देखा कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव यानी f डैश 0 माइनस इक्वल है f डैश 0 प्लस के। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के बराबर है, इसलिए एफ एक्स बराबर 0 पर अवकलनीय है, अवकलनीय है, डिफरेंशिएबल है, हमने यहाँ पे दिखा दिया। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कह रहा है कि मोड ये देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x दिया है, x के पूर्णांक भाग को सूचित कर रहा है। तो x बराबर k पर, आप क्वेश्चन में सुधार लेना, यहाँ आपके बुक में गलत दिया हुआ है। x बराबर k पर एफ एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x साइन पाई x का बाएं और दाएं तरफ से अवकलज निकाले, जहां k एक पूर्णांक है। यहाँ k क्या है, एक पूर्णांक है, तो हमें x बराबर k पर एफ एक्स का अवकलज निकालना है। तो यहाँ बाएं और दाएं तरफ से, तो हम लोग पहले लिखते हैं एल एच डी यानी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, क्या हो जाएगा, तो एफ डैश k का पावर माइनस क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 पावर में माइनस दे दो, क्या हो जाएगा f k माइनस h, माइनस में f k और बटा में आपका माइनस h, ऐसे ना होगा जी। लिमिट h टेंस टू 0 f k माइनस h पुट करोगे इसमें तो क्या हो जाएगा, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है यहाँ k माइनस h साइन पाई k माइनस h, ठीक है। चलिए माइनस एफ के का वैल्यू क्या होगा, तो यहाँ पे होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के रहेगा ना, और फिर साइन पाई के और बटा में आपका यहाँ पर माइनस का h। हम लोग पढ़े हुए हैं फॉर्मूला कि यदि साइन n पाई की बात करें तो इसका वैल्यू हमेशा क्या होता है, 0 होता है, जहाँ n क्या है, इंटीजर है। तो यहाँ इसी फॉर्म में देख रहे हैं, यहाँ k इंटीजर है तो साइन k पाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। साइन k पाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो भैया जब ये 0 हो गया तो ये सारा 0 हो गया, सारा 0 हो गया, हमारा यही ना बच गया। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं। लिमिट h टेंस टू 0, तो यहाँ लिख देंगे, क्यों हम कर रहे हैं, हम लोग पढ़े हैं कि
साइन एन पाई का वैल्यू जो होता है 0 होता है जहां एन बिलोंग्स करता है जेड से। तो यहाँ के जेड से बिलोंग कर रहा है तो इसका भी साइन के पाई का भी वैल्यू तो 0 हो जाएगा, 0 में से इंटू होगा तो 0, तो आपका ये बच जाएगा। यह क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है और h एक स्मॉल क्वांटिटी है। तो अगर हम इस इंटीजर में से एक छोटा क्वांटिटी घटा देते हैं तो इसके पहले वाला इंटीजर कौन सा होगा, तो वह इंटीजर k-1 हो जाएगा, k-1 इंटू साइन यहाँ पे क्या होगा के पाई माइनस में पाई एच और बटा में आपका माइनस एच है। ये तो इसको चाहो तो लिख सकते हो, तो यह के इंटीजर है तो ये इंटीजर ही हो जाएगा, ये भैया 0 हो गया इसका वैल्यू। ठीक है, चलिए हम लोग पढ़े ना ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में, उसी से हम लोग यहाँ अप्लाई कर रहे हैं। जिनको जो लोग नहीं पढ़ेंगे उनको दिक्कत हो रहा है भैया। तो ये तो भैया 0 हो गया, बच गया यही ना। चलिए यहाँ पे लेते हैं, इसको लेते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 k-1 साइन के पाई माइनस पाई एच और बटा में आपका माइनस का एच। ठीक है, अब देखो एक काम करते हैं, इसको और ये माइनस इसके साथ बाहर निकालें तो माइनस का k-1 लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ आपका हो जाएगा साइन के पाई माइनस का पाई एच और बटा में आपका एच। अब देखो हम लोग इसके वैल्यू की बात करते हैं, इसके वैल्यू के बारे में पहले समझ लेते हैं। साइन के पाई माइनस पाई एच के वैल्यू के बारे में समझते हैं। ठीक है, इसका वैल्यू ऑफ साइन के पाई माइनस पाई एच, क्योंकि एच यहाँ स्मॉल क्वांटिटी है, 0 से छोटा है, 0 के आसपास का है, h टेंड्स टू 0 ले रहा है ना जी, यानी 0 के आसपास का है, 0 के बराबर नहीं, बहुत ही छोटा यूनिट है। अब देखिए ये के क्या है, यहाँ पे आपका इंटीजर है, तो अगर मैं यहाँ पे इस इंटीजर का जगह पे अगर मैं 1 रखता हूँ यानी कि साइन पाई माइनस पाई एच लेता हूँ। ठीक है, तो आप याद होना चाहिए ऐसे कि साइन 180 मतलब नो चेंज, यानी कि आ जाएगा साइन पाई एच, और ये भैया जब पाई एच इसमें से घटेगा तो फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में यह पॉजिटिव होता है। अगर मैं साइन यहाँ पे के की जगह दूसरा इंटीजर 2 ले लेता हूँ तो 2 पाई माइनस पाई एच की बात जब करेंगे तो 2 पाई मतलब यहाँ से यहाँ आ गया, इसमें भी नो चेंज, यानी कि साइन पाई एच ही होगा, लेकिन यह फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में यह माइनस का होता है। चलिए उसी तरह से आप साइन अगर अगला के की जगह इंटीजर 3 लेते हैं तो 3 पाई माइनस पाई एच के वैल्यू की बात करेंगे तो यहाँ पे देखो 3 पाई मतलब फिर वापस यहाँ गया, फिर ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, यानी कि साइन पाई एच आएगा। तो या तो हम लोग देख रहे हैं इसके वैल्यू माइनस में हो रहा है या तो प्लस में हो रहा है, देयरफॉर हम लोग यहाँ कह सकते हैं कि साइन के पाई, लेकिन हो रहा है साइन पाई एच ही, चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में हो। तो यहाँ पे यह किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो यहाँ लिख सकते हैं कि यह के वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है। तो के वैल्यू के ऊपर यहाँ पे डिपेंड करता है, यहाँ से पता चल गया ना, यानी यहाँ हो जाएगा -1 का पावर k-1 साइन पाई एच, साइन पाई एच। देख लो अगर आप के जगह 1 रखते हो तो -1 का पावर 0 1 हो जाएगा, प्लस का 1 आ जाएगा, साइन पाई एच आ जाएगा। 2 रखते हो तो यहाँ पे देखो 2 रखो, 2 में से एक जाएगा, एक आएगा, -1 का पावर 1 जो होगा -1 आ जाएगा, यानी यह आ जाएगा। देख रहे हैं ना, तो ये हमारा इसका वैल्यू हो जा रहा है। तो अब हम लोग LHD लेते हैं, हमारा जो LHD ऊपर था लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव उसको लेते हैं। क्या था, -1, यही ना है आपका, -k-1 लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन के पाई माइनस पाई एच बाई एच, यही ना है जी। चलिए -1 k-1 लिमिट h टेंड्स टू 0, इसका वैल्यू हम लोग ये लिख सकते हैं -1 का पावर k-1 इंटू में साइन पाई एच और बटा में आपका h है। तो यहाँ क्या करेंगे, पाई से डिवाइड करेंगे और पाई से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, बाहर निकाल दो तो यहाँ हो जाएगा -k-1 इंटू -1 का पावर k-1 इंटू पाई लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन पाई एच बाई पाई एच। तो इसका तो वैल्यू 1 हो जाएगा ना। अब देखो यहाँ -1 का पावर k-1, यहाँ माइनस जो है, यहाँ कुछ नहीं तो आप चाहो तो 1 दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ -1 और -1 का पावर k-1, तो इसका पावर 1 है और यहाँ k-1 है, तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यह हो जाएगा -1 का पावर k इंटू में ये बचेगा और पाई बचेगा, यानी कि पाई k-1
और इसका भैया 1 हो गया, यानी कि आ गया -1 का पावर k पाई के -1। यहाँ से हमारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आ गया। अब राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं। लेकिन आपके इंग्लिश में ये जो क्वेश्चन दिया है ना, इसमें देखो ना, यहाँ क्या कह रहा है कि इफ मोड x सॉरी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x डिनोट्स द इंटीग्रल पार्ट ऑफ x, फाइंड द लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ऑफ इतना। सिर्फ हमें लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना था, लेकिन हिंदी वाले में दोनों कह दिया है, बाएं और दाएं तरफ से। चलो मैं वो भी निकाल देता हूँ, ठीक है। RSD निकालने के लिए नहीं कह रहा है, आप नहीं निकालोगे, मैं निकाल के आपको दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए RSD लेते हैं, एफ डैश के, यही ना हो जाएगा है जी, एफ डैश के प्लस, यही ना निकालना है हमें। चलिए तो यह किस तरह से होगा, तो लिमिट h टेंस टू 0 एफ के प्लस एच माइनस में एफ के बटा में h, यही ना हो जाएगा जी। लिमिट h टेंस टू 0 प्लस एफ के प्लस एच का वैल्यू क्या होगा, तो यहाँ पे रखेंगे ना, क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर में के प्लस एच साइन पाई के प्लस एच माइनस एफ के का वैल्यू क्या होगा, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के साइन पाई के, चलिए, और बटा में आपका h। तो यहाँ हमको वही फॉर्मूला लगाना होगा कि साइन n पाई बराबर हम लोग जानते हैं 0, जहाँ n क्या है, इंटीजर से बिलोंग करता है, तो साइन k पाई का भी वैल्यू 0 हो जाएगा। चलिए आप देखते हैं, लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ देखो k प्लस h है, तो ये k इंटीजर है, और इंटीजर में जब एक स्मॉल क्वांटिटी जुड़ा है तो इसके ठीक पहले वाला इंटीजर तो k ही हो जाएगा, यानी कि इसका वैल्यू k हो जाएगा। और साइन k पाई प्लस में पाई h माइनस इसका 0 हो गया, 0 में k से गुना होगा तो आपका 0 ही आ जाएगा। चलिए, और बटा में आपका h। चलिए अब थोड़ा हम लोग यहाँ पे इसको देखते हैं, एक k कांस्टेंट है, बाहर निकाल दो, लिमिट h टेंस टू 0, इस 0 से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, साइन k पाई प्लस में पाई h बटा में आपका h। तो पहले इसके वैल्यू की बात कर लेते हैं, तो जैसे LHD में निकाल लेते हैं ना, उसी तरह से यहाँ दिखा देते हैं, वैल्यू ऑफ साइन के पाई प्लस पाई h, इसके बारे में करते हैं। अगर मैं k की जगह 1 ले लूँ तो साइन पाई प्लस पाई h, देखो पाई यानी कि 180, इस पे आ गया, नो चेंज, साइन पाई h ही होगा, लेकिन ये चल जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में तो माइनस लगा देंगे। अगर मैं साइन 2 पाई प्लस 2h की बात करूं तो ये आ जाएगा आपका यहाँ पर, और यहाँ पर आ गया, ये चल जाएगा किस में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, पाई एच जब जुड़ेगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यानी कि ये साइन पाई एच हो जाएगा। अगर मैं साइन 3 पाई प्लस पाई एच करूंगा तो ये फिर से आपका थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, माइनस का साइन पाई एच आ जाएगा। यानी कि हमें यहाँ से वैल्यू जो मिल रहा है, अगर मैं बात करूँ साइन के पाई प्लस पाई एच के वैल्यू, तो ये तो डिपेंड करता है इसका वैल्यू के ऊपर, के वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है, इन हो जाएगा -1 का पावर के इंटू में साइन पाई एच। अब देख लो, अगर आप यहाँ पर 1 रखोगे तो -1 का पावर 1 -1 आएगा, यानी कि यह आ जाएगा। 2 रखोगे तो -1 का स्क्वायर प्लस में हो जाएगा, यह आ जाएगा। 3 रखोगे तो -1 का पावर 3 क्या हो जाएगा, प्लस माइनस में आ जाएगा, यानी ये आ जाएगा ना। चलिए अब हम लोग RSD जो था वो लेते हैं, RSD में क्या था हमारा, तो k ऊपर देखिए, k इंटू लिमिट h टेंस टू 0 साइन के पाई प्लस पाई h बटा में h, यही ना है जी आपका। चलिए देखते हैं, k लिमिट h टेंस टू 0 -1 का पावर k साइन पाई h बटा में h, इसको बाहर निकाल लेते हैं, k इंटू -1 का पावर k लिमिट h टेंस टू 0 साइन पाई h बटा में आपका h। तो वही करेंगे, पाई से डिवाइड करेंगे और पाई से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका लिमिट जो होगा, सॉरी पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका लिमिट तो 1 हो गया, ये आपका बच गया, यानी कि हो गया k इंटू में -1 का पावर k पाई, ये आपका RHD आ गया, समझ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, f2 का वैल्यू 4 दिया है और f-2 का वैल्यू आपके पास 1 दिया है, तो हमें वैल्यू इसका निकालना है। चलिए देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लिमिट x टेंस टू 2 x f2
माइनस में 2f(x) बटा में x माइनस 2, इसी का ना वैल्यू निकालना है। अब देखिए इसमें क्या करते हैं, लिखते हैं लिमिट x टेंस टू 2 x इंटू f2 माइनस 2f2 घटा रहे हैं, ठीक है। और एक बार हम लोग क्या करेंगे, इसमें 2f2 को जोड़ देंगे, एक बार जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे, और बटा में आपका क्या है x माइनस 2। समझ रहे ना क्या कहिए हैं। तो यहाँ पे इसमें 2f2 घटाए हैं और एक बार जोड़ दिए हैं, समझ रहे हैं। चलिए अब देखिए इसके बाद क्या होता है, लिमिट x टेंस टू 2, इन दोनों में से क्या कॉमन है, तो इन दोनों में से यहाँ पर हमारा f2 कॉमन है, तो यहाँ बच जाएगा आपका x और यहाँ बच जाएगा 2x माइनस 2, माइनस इन दोनों में क्या कॉमन है, तो यहाँ से 2 कॉमन है, तो बचेगा आपका fx माइनस में f2 और बटा में आपका x माइनस 2। इसमें अलग अलग x माइनस 2 से डिवाइड कर दो और लिमिट भी अलग अलग लगा दो। लिमिट x टेंस टू 2 f2 इंटू x माइनस 2 बटा में x माइनस 2, माइनस यहाँ पे भी इसके साथ अलग अलग कर देते हैं पहले, उसके बाद लिमिट लगाया जाएगा 2f(x) माइनस में f2 बटा में x माइनस 2। अब यहाँ पे अलग अलग हम लोग लिमिट पुट कर देते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या होता है। लिमिट x टेंस टू 2, ये देखो ये दोनों तो कट जाएगा ना, x माइनस 2 आपका क्या बच जाएगा fx, यहाँ पे f2 बचेगा, f2 बचेगा और माइनस यह 2 कांस्टेंट है बाहर निकाल दो। लिमिट x टेंस टू 2 f(x) माइनस में f2 बटा में x माइनस 2, ठीक है। चलिए यह कांस्टेंट है तो इसका लिमिट यही हो जाएगा, यानी f2 ही हो जाएगा, माइनस 2 इंटू एक्चुअल में ना यह देखो आपका f'2 का वैल्यू है। अब आप सोचोगे कि सर ये f'2 कैसे हो गया, बिल्कुल f'2 है। आप ना यहाँ x माइनस 2 की जगह h पुट करके देखो, यहाँ पे आप x माइनस 2 की जगह h पुट करके देखो, आप x माइनस 2 बराबर h लो, जहाँ पर x टेंस टू 2 है, जब x टेंस टू 2 है और h टेंस टू 0, तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा। मैं यहाँ पे आपको हिंट करके बता देता हूँ, यहाँ पे देखो क्या होगा, लिमिट h टेंस टू 0 f x की जगह क्या आ जाएगा, x की जगह क्या आ जाएगा x माइनस 2, x की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पे x की जगह क्या आ जाएगा 2 प्लस h ना, 2 प्लस h, देख लो ये उधर जाके प्लस कर जाएगा, माइनस f2 और बटा में यहाँ h। तो देखो तो यह किसका वैल्यू है, यह वैल्यू जो दिख रहा है यह f'2 का ही ना वैल्यू दिख रहा है जी, चलिए तो इसलिए f'2 लिख दिए। तो इसका वैल्यू हमारे पास ऊपर 4 दिया है और इसका वैल्यू 1 दिया है, तो 4 माइनस 2 आपका 2 आ गया यहाँ से वैल्यू, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, fx दिया गया है, fx का 3 वैल्यू है, अलग अलग कंडीशन दिया है, मैं 0 पर और 1 पर इसके अवकलनीयता चेक करनी है। तो चलो पहले हम लोग 0 पे चेक कर लेते हैं, तो LHD लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या लेंगे, तो लिमिट पहले लिखना होगा ना जी, f'0 माइनस क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 f0 माइनस h, माइनस में f0 और बटा में आपका माइनस का h, लिमिट h टेंस टू 0 माइनस, तो यहाँ बताओ तो 0 से छोटा के लिए यानी माइनस x, तो इसमें रखेंगे ना 0 माइनस h, यानी आप 0 माइनस h इसमें रखोगे, तो माइनस का 0 माइनस h x की जगह रख दिए और माइनस में 0, देख रहे हो ना f0 का वैल्यू माइनस 0, यानी 0 लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 माइनस में हो प्लस में उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ ये प्लस में h हो जाएगा। लिमिट h टेंस टू 0 h बटा माइनस का h कट जाएगा 1 बार में, यानी यहाँ से आपका माइनस 1 आ जाएगा इसका लिमिट। अब यहाँ से LHD तो आ गया, अब निकालते हैं RHD में क्या हो जाएगा, तो f'0 प्लस 0 से बड़ा के लिए ना, तो 0 से ग्रेटर के लिए यहाँ पे किस तरह से दिखाएंगे, तो f0 प्लस h माइनस में f0 और बटा में h, तो 0 से बड़ा के लिए x स्क्वायर है, चलिए तो x स्क्वायर है तो यहाँ हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 प्लस h का स्क्वायर माइनस में 0 का स्क्वायर बटा h, क्योंकि x स्क्वायर था तो यहाँ पे इसको x की जगह ये रखेंगे, एक बार ये रखेंगे,
चलिए लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पे आ जाएगा h का स्क्वायर h स्क्वायर और बट्टा में एक h, ये तो 0 है हट गया, h बच गया, h का लिमिट h टेंस टू 0 पे क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो यहाँ से दोनों बराबर नहीं आया, हम लोग क्या देख रहे हैं कि f डैश 0 माइनस जो है यानी LHD जो है RHD के बराबर नहीं है, इसलिए fx x बराबर 0 पर अवकलनीय नहीं है, अवकलनीय नहीं है, x बराबर 0 पर अवकलनीय नहीं है। अब 1 पे चेक करना है, चलिए तो 1 पे देखते हैं, एट x इक्वल टू 1 पे क्या हो जाएगा, एट x इक्वल टू 1 पे LHD लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव f डैश 1 माइनस क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 माइनस f क्या हो जाएगा, तो 1 माइनस h माइनस में f1 और बटा में माइनस का h, लिमिट h टेंस टू 0। अच्छा 0 से छोटा के लिए ना बात हो रही है यहाँ पे, तो x जो है सॉरी 1 से छोटा के लिए, 1 से छोटा के लिए ना, तो 1 से छोटा के लिए यहाँ पे ये होगा, यानी कि हो जाएगा 1 माइनस h का होल स्क्वायर और माइनस में 1 का स्क्वायर और बटा में आपका माइनस का h, यही ना होगा जी। चलिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ 1 माइनस h का होल स्क्वायर कर दो, लिमिट h टेंस टू 0 क्या हो जाएगा, 1 माइनस का 2h प्लस का h स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1 माइनस का h, यह कट जाएगा, इन दोनों में से h कॉमन कर लेते हैं, लिमिट h टेंस टू 0, ऊपर देखो माइनस का h कॉमन कर लो तो यहाँ बचेगा आपका 2 माइनस का h और बटा में माइनस h, ये तो कट जाएगा, 0 पुट कर देना है, 2 माइनस 0 यानी कि 2 आ जाएगा। अब राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं, RHD राइट हैंड डेरिवेटिव f डैश 1 प्लस क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 प्लस f1 प्लस h माइनस में f1 और बटा में आपका h। तो देखिए जब 1 से बड़ा की बात होगी तो वहाँ पे x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 है, x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 है fx का वैल्यू, ठीक है, इसी में रखना होगा, लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पे रखना होगा ना 1 प्लस h, तो आ जाएगा 1 प्लस h का होल स्क्वायर माइनस 1 प्लस h प्लस 1 माइनस 1 रखना होगा, तो 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 और बट्टा में आपका h, समझिए ना। चलिए इसको तोड़ते सॉल्व करते हैं, लिमिट h टेंस टू 0 यहाँ हो जाएगा 1 प्लस 2h प्लस h स्क्वायर माइनस का 1 माइनस का h प्लस का 1, यहाँ देखो क्या होगा, यह तो कट जाएगा, आपका 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा और बटा में आपका h, तो इस 1 से इस 1 को काट दिए, इस 1 से इस 1 को काट दिए, यहाँ देखो 2h में से h घटेगा तो h आ जाएगा, यानी अब यहाँ पे लिख सकता है लिमिट h टेंस टू 0 h प्लस का h स्क्वायर बट्टा h, h एक कॉमन कर लेते ऊपर से, लिमिट h टेंस टू 0 h कॉमन करोगे तो 1 प्लस h बट्टा में h, ये कट जाएगा, आप 0 पुट कर दो, 1 प्लस 0 1, तो उसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 2 आया था ना और यहाँ पे राइट हैंड डेरिवेटिव 1 आ गया, तो कहाँ बराबर है, तो हम लोग देख रहे हैं कि f डैश 1 माइनस यानी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नहीं है बराबर f डैश 1 प्लस के राइट हैंड डेरिवेटिव के बराबर नहीं है, इसलिए fx x बराबर 1 पर अवकलनीय नहीं है, अवकलनीय नहीं है, इस पर यह अवकलनीय नहीं है, हमने दिखा दिया। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है, बहुत ही इजी क्वेश्चंस भी हैं, तो इस पार्ट में हम लोग इतना ही क्वेश्चन रहने देते हैं, क्योंकि बाकी 2 क्वेश्चन और जो है ना एक्सरसाइज के थोड़े से बड़े बड़े हैं, लास्ट वाला क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, तो उसको 2 क्वेश्चन को एक साथ अगले पार्ट में रखेंगे तो अच्छा रहेगा। इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं, और जो भी आपको वीडियो ढूंढने में दिक्कत होती है सीधे डिस्क्रिप्शन में जाना, पूरे बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज वीडियो को शेयर करना नहीं भूलेंगे।